डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्बन नैनो ट्यूब्स के स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं कार्बन नैनो ट्यूब्स के और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती हैं। ठीक है, जो कार्बन नैनो ट्यूब्स होता है, जैसा हम सोचते हैं कि शायद ग्रेफाइट शीट्स को रोल करके इन्हें बनाया जाता है, लेकिन इनके अलग अलग स्ट्रक्चर को ग्रेफाइट शीट्स को किस तरीके से रोल किया जाता है उस हिसाब से इनके स्ट्रक्चर को देखा जाता है। ठीक है, तो नैनो ट्यूब अगर जैसे यहाँ पे नैनो ट्यूब जो बनाया जा रहा है, जब ग्रेफाइट शील्ड को आप रोल करेंगे किसी एक एक्सिस, यहाँ पे एक एक्सिस आपको दिख पा रहा होगा टी। ठीक है, इस एक्सिस के अराउंड आप रोल करोगे तो एक नैनो ट्यूब बनता है। यहाँ पे CH दिख रहा होगा आपको, CH वेक्टर, जिसको सर्कमफेरेंशियल वेक्टर भी कहते हैं, सर्कमफेरेंशियल वेक्टर। और ये जो होगा ये राइट एंगल में होगा इस T वेक्टर के साथ में। 3 एग्जाम्पल जो हैं नैनो ट्यूब स्ट्रक्चर के, जो कि ग्रेफाइट शीट को T वेक्टर के अबाउट रोटेट या रोल करके मिलता है, जिनके अलग अलग ओरिएंटेशन होते हैं, वो कुछ इस तरीके से हैं कि एक को हम कहते हैं आर्म चेयर, एक को हम कहते हैं जिगजैग और एक को हम कहते हैं किरल स्ट्रक्चर। ठीक है, आर्म चेयर, जिगजैग एंड किरल, ये 3 स्ट्रक्चर्स हमारे को मिलते हैं। ठीक है, जब T जो है वो पैरेलल होगा इस CC यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड के, तो फिर जो स्ट्रक्चर हमको मिलेगा उसको हम आर्म चेयर स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है, और जो ट्यूब आपको इस तरीके से मिलेगा जिसमें कि पैरेलल नहीं होंगे, ये T वेक्टर जो है उनका ओरिएंटेशन अलग अलग होगा और पैरेलल नहीं होगा, तो वो 2 स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपको कैसे मिलेंगे, जिगजैग और किरल। इस तरीके से आपको 2 और स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं कार्बन नैनो ट्यूब्स के। मोटे मोटे तौर पे अगर हम बताना चाहें कि ये किस तरीके से ये दिखते हैं स्ट्रक्चर्स, तो जैसे ये जो है आपका, जो हमने कहा कि आर्म चेयर वाला स्ट्रक्चर, इसमें आप देखोगे ये कुछ इसी तरीके से पैटर्न बना होगा। ठीक है, लेकिन जो आपका दूसरा स्ट्रक्चर है जिसको हम जिगजैग कह रहे हैं, उसमें कुछ इस तरीके से जो बॉन्ड्स बनेंगे ना, वो कुछ इस तरीके से रहते हैं कि आप जो है उनको देख करके आसानी से पता लगा सकते हैं। ये बार बार रिपीटेशन, इसी का जैसे बार बार रिपीटेशन अगर कर दिया जाए, कुछ इस तरीके से, तो फिर आपको जो स्ट्रक्चर मिलेंगे वो आपके कहलाएंगे कौन से वाले स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिगजैग स्ट्रक्चर कह रहे हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे वाले, इसी का रिपीटेशन बार बार होगा तो जिगजैग स्ट्रक्चर। और जो आपके किरल स्ट्रक्चर होंगे वो थोड़े से अलग टाइप के होंगे, कि जैसे पहला वाला जो है वो पेंटागन टाइप का दिख रहा है आपको, हेक्सागन टाइप का दिख रहा है, सॉरी हेक्सागन टाइप का दिख रहा है, तो उसमें भी हेक्सागन रहेंगे, लेकिन ये जैसे अरेंज्ड हैं वैसे अरेंज्ड नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनाई जाती हैं। और अगर आप एक ट्यूब को देखते हैं, जैसे किरल स्ट्रक्चर के ट्यूब को अगर आप देखते हैं, तो आपको स्पाइरलिंग रो मिलेगा, कार्बन एटम का स्पाइरल रो मिलेगा कहना चाहिए। ठीक है, तो नैनो ट्यूब्स जो है वो एंड में क्लोज रहते हैं दोनों तरफ से, ये चीज़ ध्यान में हमको रखनी है। और ट्यूब्स जो है एसेंशियली सिलेंडर्स जैसे होते हैं, तो इस तरीके से जो नैनो ट्यूब्स हैं उनके स्ट्रक्चर को डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।